नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चीनी की कीमत गिरकर 55 रुपए हो गई। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बीते कुछ दिनों में चीनी के दाम जो है बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन अब एक खुशखबरी सामने आ रही है कि चीनी की कीमतों में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। जमाखोरी पर लगाम और आयात को मंजूरी का असर जो है दिखाई देने लगा है। सरकार की ओर से चीनी आयात की मंजूरी और जमाखोरी सट्टेबाजी पर सख्ती के बाद चीनी के एक्स मिल दाम में बड़ी गिरावट आई है। खाद्य सचिव के मुताबिक चीनी का भाव पिछले हफ्ते के रिकॉर्ड 67 रुपए प्रति किलो से घटकर करीब 55 रुपए किलो हो चुका है। यानी कुछ ही दिनों में कीमत करीब 18% नीचे आ गई। सरकार की कार्रवाई का असर त्योहारों से पहले मिठाई कारोबार की लागत पर भी पड़ सकता है। चीनी की बढ़ती कीमतों से परेशान मिठाई कारोबारियों और आम लोगों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार की ओर से चीनी आयात की मंजूरी देने और जमाखोरी सट्टेबाजी पर सख्ती के बाद मिल स्तर पर चीनी के दाम तेजी से नीचे आए हैं। खाद्य सचिव के मुताबिक चीनी का एक्स मिल भाव अब करीब 55 रुपए प्रति किलो रह गया है। पिछले ही हफ्ते एक्स मिल स्तर पर चीनी की कीमत रिकॉर्ड 67 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। इसके मुकाबले मौजूदा भाव करीब 18% जो है नीचे यानी कम है। सरकार का कहना है कि कुछ मिलों की ओर से कीमतें बढ़ाई गई थी, लेकिन अब बाजार में सप्लाई और सरकारी कार्रवाई के असर से भाव तेजी से नीचे आ रहे हैं। खाद्य सचिव के मुताबिक चीनी की कीमतों में अचानक आई तेजी पर सरकार की नजर बनी हुई है। देश भर में जमाखोरी की जांच के लिए फ्लाइंग स्क्वाड लगाए गए हैं। इन टीमों के जरिए ये देखा जा रहा है कि कहीं कारोबारी जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा करके कीमतों को प्रभावित तो नहीं कर रहे। सरकार ने चीनी के आयात को मंजूरी भी दे दी है। इसका मकसद घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना है। सरकार का मानना है कि अतिरिक्त सप्लाई आने और जमाखोरी पर कार्रवाई होने से चीनी के भाव को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही चीनी के दाम में गिरावट की खबर राहत लेकर आई है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी के बाद गणेश चतुर्थी और दीपावली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। इस दौरान मिठाइयों की मांग काफी बढ़ जाती है। चीनी की खपत भी ज्यादा होती है। पिछले दिनों चीनी के साथ दूध, खोया, पनीर और देसी घी जैसे कच्चे माल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली। इससे मिठाई बनाने की लागत बढ़ गई। कई दुकानदारों और बड़े स्वीट ब्रांड्स ने लागत बढ़ने के चलते मिठाइयों के दाम करीब 5% तक बढ़ा दिए थे, जबकि कुछ कारोबारियों ने बिक्री पर असर पड़ने के डर से बढ़ी लागत का बोझ अपने मार्जिन पर लिया। अब चीनी के एक्स मिल दामों में करीब 18% की गिरावट आने से मिठाई कारोबारियों को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि मिठाइयों की खुदरा कीमतों में तुरंत कमी आएगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि चीनी के अलावा दूध, घी, खोया, पनीर, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी दूसरी लागतों में क्या बदलाव आता है। एक्स मिल कीमतों में गिरावट के बाद सरकार की नज़र अब सप्लाई चेन के अगले स्तर पर रहेगी। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मिल स्तर पर सस्ती हुई चीनी का फायदा थोक और खुदरा बाजार तक भी पहुंचे। अगर चीनी के दाम मौजूदा स्तर पर बने रहते हैं तो आने वाले त्योहारों में मिठाई बनाने की लागत पर दबाव कुछ कम हो सकता है। इससे कारोबारियों को कीमतें और बढ़ाने की जरूरत भी कम पड़ सकती है और त्योहारों के दौरान ग्राहकों को राहत मिलने की भी उम्मीद बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर चीनी के दामों को लेकर एक नई बात सामने आई है और लगातार जो अभियान चलाए जा रहे हैं, लगातार जो जांच की जा रही है, उससे भी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं राहत आपको देखने को मिल सकती है। आपकी राय क्या है चीनी के दामों पर? आपके शहर में चीनी के दाम क्या है? हमें आप कॉमेंट कर बता सकते हैं।